विवेकानंद जी का जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग विद्यालय में आज युवा दिवस का आयोजन किया गया। हमने योग किया, सूर्य नमस्कार किया और बहुत सारे प्राणायाम किए, जिसके बहुत सारे लाभ, जिसे आपको जीवन में अपने उतारना है और प्रतिदिन करना है। उससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है कि वो बहुत अच्छे नंबर लाकर अपने जीवन को संवारे। तो स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो उसके लिए योग और प्राणायाम बहुत आवश्यक है, अपने जीवन में इसको उतारें और नित्य करें। और अब हम लोग आज प्राणायाम के पश्चात, जो कि स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी आवश्यक है, तो हम प्राणायाम के पश्चात पुनः अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा या जो हमारे शहडोल द्वारा जो सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा एक टीम बनी है, जिसके द्वारा हम लोगों को समय समय पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी क्रम में हम लोग आज अपने प्रश्न को देखेंगे और इसके बारे में तैयारी करेंगे, ताकि हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132। तो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा 3, 15, 27, 39 डैश 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 एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद क्या होगा? 3। किससे दर्शाया जाता है? ए से। सर्वांतर क्या होगा? किससे दर्शाया जाता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, किसी भी पद से उसके पूर्व पद यानी उसके पहले वाले पद को घटा देने से क्या प्राप्त हो जाता है? सर्वांतर। ठीक है, इसको सर्वांतर या पदांतर दोनों कहते हैं। ठीक है, डी से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसे डी से दर्शाते हैं। हम A2 बोले तो दूसरा पद, माइनस A1 बोले तो पहला पद, कितना हो गया? 12। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है उसके बोले तो समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। बोल रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग क्या मान लें, उसका nवां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 यानी हमको ज्ञात क्या करना है? n। दूसरा कौन सा पद हमने क्या माना? nवां पद, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? n। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में क्या होता है, ध्यान रखना है परीक्षा में इस चीज को कि जब भी कोई प्रश्न दिया है तो जो दिया है, जैसे मैंने यहां लिख लिया प्रथम पद दिया है सर्वांतर, ये जो दिया है वो लिख लिया। फिर हमें ज्ञात क्या करना है उसके बारे में हम जानते हैं, उससे संबंधित सूत्र लिखना है। यहां तक ही आपको 1 नंबर मिल जाता है, अगर आप इसके आगे भूल भी जाते हैं तो, पर प्रयास तो ये रहेगा कि ना भूलें। ठीक है, nवां पद का सूत्र हमको पहले से पता है, समांतर श्रेणी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। फिर nवें पद जैसा ही 54वां पद है तो n के स्थान पर क्या लिखा होना चाहिए? तो a प्लस n के स्थान पर माइनस इंटू प्लस 132। ठीक है, अब a का मान हमको पहले से पता है, प्लस n का मान नहीं पता, ज्ञात करना है। d का मान हमको पहले से पता है, फिर a का मान 54 में से 1 घट जाएगा, बीच में काहे का चिन्ह है? d का मान हमको पहले से पता है, प्लस 132। ठीक है, आप चाहो तो ये 3 और 3 काट सकते हो, पर आपको प्रश्न होगा मन में कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कैसे कट जाएगा? तो प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा ना, तो इसलिए हम एक स्टेप बच जाते हैं अगर यहीं से कट जाता है तो। अब n-1 और 12 अपने स्थान पर, इसका इससे गुणा होगा, 12 तिया 36 की 6 हासिल आई 12 पंचे और हासिल 3, कितना हो गया? और ये प्लस 132। ठीक है, अब n-1 को यही छोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 7, 12 इनके साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो बड़े में। देखिए तो क्या 12 कट रहा है?
12 के पहाड़ा किसके लिए पढ़ना होगा? 7 के लिए कि 76 के लिए? वेरी गुड। तो 12 का पहाड़ा 76 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे? 12 छंग 72। कितना बच गया? 4 के आगे 8 उतर गया, कितना हो गया? 48। फिर 12 चौका 48। आपको तो n का मान ज्ञात करना है, तो माइनस का 1 उस तरफ जाएगा, तो 64 अपने स्थान पर, माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो 64 और 1 जुड़ गया तो क्या हो गया? तो आपसे पूछा था वह कौन सा पद है, तो कौन सा पद है? 65वां। क्या लिखेंगे आप? अतः वह 65वां पद है। ये हो गया आपका। कोई दिक्कत?